Hello students, good morning to all. Welcome to this YouTube platform DPS Padania Chorasta. Students, at previous class we had studied about the introduction of science part 1. So today we are going to study about the introduction of science part 2. At this part we will study the classification of science. That means science का वर्गीकरण. तो स्टूडेंट्स साइंस के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे साइंस को कितने भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं, कितने भागों में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, फिर जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, उसके कितने सब पार्ट होते हैं, ये सारा कुछ आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज कंसंट्रेट. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस. क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की जब बात की जाए, साइंस के वर्गीकरण की बात की जाए, तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज रियल साइंस यानी सत्य या वास्तविक विज्ञान. सत्य या वास्तविक विज्ञान. एंड सेकेंड वन इज स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान. छद्म विज्ञान, ठीक है. फर्स्ट वन इज रियल साइंस, दैट मीन्स सत्य या वास्तविक विज्ञान. सेकेंड वन इज स्यूडो साइंस. साइंस को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, रियल साइंस और स्यूडो साइंस. व्हाट इज रियल साइंस? अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज रियल साइंस. तो रियल साइंस क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज रियल साइंस? रियल साइंस की अगर बात की जाए तो ये द साइंस which is based on theory is called real science. मीन्स एक ऐसा विज्ञान जो सिद्धांत पे आधारित हो उसे हम लोग रियल साइंस, दैट मीन्स सत्य या वास्तविक विज्ञान के नाम से जानते हैं. ठीक है, द साइंस विच इज बेस्ड ऑन थ्योरी. तो जो थ्योरी पे आधारित हो उसको हम लोग सत्य विज्ञान या वास्तविक विज्ञान कहते हैं. तो ये थ्योरी क्या है? ठीक है, सिद्धांत क्या होता है? थ्योरी में सिद्धांत क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज थ्योरी? व्हाट इज थ्योरी? क्या होता है सिद्धांत? तो स्टूडेंट्स, अनचेंजिंग रियलिटी इज कॉल्ड थ्योरी. अनचेंजिंग रियलिटी इज कॉल्ड थ्योरी. Unchanging reality is called theory. That means ना बदला जाने वाला सत्य ही क्या है? सिद्धांत है. ठीक है, तो ना बदला जाने वाला सत्य जब सिद्धांत है तो कोई एक सिद्धांत को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे वो बदला नहीं जा सकता है. ना बदला जाने वाला सत्य यानी अनचेंजिंग रियलिटी कहने से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति बदलने से, स्थान बदलने से और समय बदलने से उसका जो सिद्धांत है, उसका जो मूल रूप है वो ना बदले. ठीक है, जैसे में हम लोग एग्जांपल लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को. ठीक है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन एक सिद्धांत है. थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो तो वो वस्तु नीचे आती है. ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है. तो अगर कोई वस्तु है, सपोज ये मार्कर है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो वो कहाँ आएगी? नीचे ही आके गिरेंगी. और अगर आप ऊपर इसको फेंकोगे तो भी वो नीचे ही आके गिरेगी. तो हमें क्या दिखा यहाँ पे? व्यक्ति, पर्सन बदल गया लेकिन ये सिद्धांत नहीं बदला. ठीक है, अगर इसको इंडिया में ऊपर फेंका जाए तो ये वस्तु नीचे ही आएगा और अगर इसको अमेरिका में फेंका जाए तो भी ये नीचे ही आएगा. इससे क्या पता चला? स्थान बदल गया लेकिन सिद्धांत नहीं बदला. और अगर तीसरा एग्जाम्पल समय के सापेक्ष ले तो इसको अगर 15वीं सदी में ऊपर फेंका गया होगा तो भी ये नीचे ही आया होगा और अगर 21वीं में फेंका जाएगा तो भी नीचे ही गिरेगा. ठीक है, तो क्या दिखा? समय बदल गया लेकिन सिद्धांत पे कोई प्रभाव नहीं बदला, कोई प्रभाव नहीं पड़ा. ठीक है, यानी व्यक्ति, स्थान और समय तीनों के बदलने पे भी ये एक ऐसा सत्य है जो कि बदला नहीं. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत. ठीक है, ये तो रहा हमारा रियल साइंस. ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि रियल साइंस होता क्या है, इसको
जो इसमें जो हम लोग सिद्धांत कहते हैं वो सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, अनचेंजिंग रियलिटी इज कॉल्ड थ्योरी। तो थ्योरी को हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देख रहे हैं अनचेंजिंग रियलिटी क्या होती है, कौन सा ऐसा सत्य है जिसको कि जो कि बिल्कुल सिद्धांत के रूप में है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम लोग आते हैं एक बार पैराडिग्म पे, सॉरी यानी स्यूडो साइंस पे। तो स्यूडो साइंस पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि व्हाट इज स्यूडो साइंस, यानी अब स्यूडो साइंस क्या होता है। ठीक है, साथ साथ दोनों को लेके चलते हैं। व्हाट इज स्यूडो साइंस, व्हाट इज स्यूडो साइंस? यानी क्या होता है छद्म विज्ञान? द साइंस विच इज बेस्ड ऑन पैराडिग्म, यानी क्या, वैसा विज्ञान जो अवधारणाओं पे आधारित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, छद्म विज्ञान या स्यूडो साइंस के नाम से जानते हैं। अब ये पैराडिग्म क्या होता है, क्या होता है अवधारणा। ठीक है, तो व्हाट इज पैराडिग्म? स्यूडो साइंस कैसा विज्ञान है? ऐसा विज्ञान है जो कि अवधारणाओं पे यानी पैराडिग्म पे आधारित होता है। ठीक है, तो पैराडिग्म क्या होता है, चेंजिंग रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी इज कॉल्ड पैराडिग्म। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि बदला जाने वाला सत्य ही क्या है, अवधारणा है। ठीक है, अवधारणा किसे कहते हैं, जिसको कि जिसमें बदलाव संभव हो, जिसको बदला जा सके। ठीक है, तो चेंजिंग रियलिटी इज कॉल्ड पैराडिग्म, यानी जिसको बदला जा सके उसे हम लोग अवधारणा के रूप में जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड हुआ चेंजिंग रियलिटी, और रियल साइंस में हमने देखा था अनचेंजिंग रियलिटी। तो चेंजिंग रियलिटी क्या होता है और अनचेंजिंग रियलिटी क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज चेंजिंग रियलिटी और व्हाट इज अनचेंजिंग रियलिटी। कौन सा ऐसा सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता है और कौन सा ऐसा सत्य है जिसको कि बदला जा सकता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनचेंजिंग रियलिटी की। व्हाट इज अनचेंजिंग रियलिटी? व्हाट इज अनचेंजिंग रियलिटी? कौन सा ऐसा सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता है, ना बदला जाने वाला सत्य क्या है? तो पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए कि ना बदला जाने वाला सत्य क्या है, तो वो हमें दो ही दिखता है, और वो क्या होता है कि या तो पूरे ब्रह्मांड में कोई है, या तो पूरे ब्रह्मांड में ना बदला जाने वाला सत्य में कोई है, वो है लिविंग बींग्स, या है नॉन लिविंग। यानी पूरे ब्रह्मांड में दो ही ऐसा सत्य है जिसको कि बदला नहीं जा सकता है, यानी या तो कोई लिविंग है या तो कोई नॉन लिविंग है। अनचेंजिंग रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि नॉन लिविंग और लिविंग दो ही ऐसे सत्य हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। तो लिविंग कौन होते हैं, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग जो होते हैं इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस। जब हम लोग लिविंग का स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, वही जब नॉन लिविंग का स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल साइंस के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं हम, फिजिकल साइंस। लिविंग का बायोलॉजिकल क्यों, ये हम लोग आगे भी और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा। बायोलॉजिकल जैव विज्ञान और फिजिकल भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, तो लिविंग यानी बायोलॉजिकल जैव विज्ञान और नॉन लिविंग यानी फिजिकल दैट मीन्स भौतिकीय विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस जो होते हैं इसका जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, लिविंग बींग्स मतलब व्हाट इज लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स अगर पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए कि क्या है, तो लिविंग बींग्स भी सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ दो ही ऐसे प्राणी हैं जो जीवित हैं। ठीक है, और वो कौन कौन है, वो है या तो कोई एनिमल है या तो कोई प्लांट है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में दो ही प्राणी हैं जो जीवित हैं, और वो है या तो कोई एनिमल या तो कोई
प्लांट। ठीक है, या तो कोई एनिमल या तो कोई प्लांट। और फिजिकल में देखें, नॉन लिविंग थिंग्स में देखें, फिजिकल में, तो फिजिकल में हम लोग देखें तो स्टडी करते हैं क्या होता है। इसमें पता चलता है कि पहला या तो कोई मैटर है, ठीक है, या तो कोई एनर्जी है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी को करते हैं। यानी द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम इज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये बायोलॉजिकल साइंस का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ठीक है, यानी मैटर और ऊर्जा, ठीक है, मैटर और ऊर्जा के अंतर संबंधों या मैटर और ऊर्जा के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यहां तक आप लोगों ने देखा। यानी फिजिकल साइंस को हमने डिवाइड किया मैटर और एनर्जी में, और बायोलॉजिकल साइंस को हमने डिवाइड किया एनिमल और प्लांट में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस को हमने डिवाइड किया था किसमें, प्लांट, एनिमल और प्लांट में। ठीक है, तो एनिमल, जब हम कभी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज, इसको हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। और जब कभी प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, बॉटनी के अंतर्गत। तो फाइनली ये जो जूलॉजी और ये जो बॉटनी है, ये हमारा दो टॉपिक के रूप में है साइंस के अंतर्गत। ये दो टॉपिक है, यानी जूलॉजी और बॉटनी, दो एक साइंस का पार्ट है, जिसको कि हम लोग प्लांट किंगडम का जब स्टडी करते हैं तो बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, और जूलॉजी को एनिमल किंगडम का स्टडी करते हैं तो जूलॉजी को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम इज कॉल्ड बॉटनी। ओके, उसके बाद ये एनिमल किंगडम को जब हम लोग जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो ये जूलॉजी यानी फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान का यानी फादर कहा जाता है। ठीक है, और बॉटनी के फादर कौन होते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कौन होते हैं, फादर ऑफ बॉटनी स्टूडेंट्स थियोफेरेस्टस को कहा जाता है। थियोफेरेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरे साइड में मैंने पढ़ा था क्या चीज, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हमने देखा था। फिजिकल साइंस में क्या देखा गया था, इसको भी हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था। पहला था आपका मैटर और दूसरा था आपका एनर्जी। मैटर और एनर्जी। तो जब कभी भी मैटर की स्टडी हम लोग करेंगे तो इसको स्टडी ऑफ मैटर किसमें होता है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और जब कभी भी एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं लैवोजियर। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोजियर और फादर ऑफ फिजिक्स होते हैं सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री सर लैवोजियर और फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंस जो इन्हीं मैटर और इन्हीं एनर्जी के इंटरेक्शंस और इंटर रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं,
बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। यानी मैटर और एनर्जी जो होते हैं, इन्हीं के इंटरेक्शंस यानी अंतरक्रिया और अंतर संबंधों से ही क्या होता है, लिविंग बींग्स का निर्माण होता है, जिसको बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब डिटेल में टॉपिक को देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस में हमने बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस को देखा। तो लास्ट में हमारे पास कुछ यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इतना साइंस का पार्ट आया। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं साइंस में क्या चीज, साइंस में क्या देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप लोग भी सुने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो स्टूडेंट्स यही है बायो। बायो का भी 2 पार्ट होता है और 2 पार्ट में जब इसको डिवाइड करते हैं तो वही निकल के आता है जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, यानी क्योंकि बायो में हम लोग या तो पढ़ेंगे एनिमल्स को, जंतु विज्ञान को, या तो पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, दैट मीन्स पादप विज्ञान को। तो एनिमल किंगडम को जब पढ़ेंगे तो वही जूलॉजी और प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे तो बॉटनी। एक अब जो स्टार्टिंग से हम लोग जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था और सेकेंड क्लास में, जब इन सबको एक फ्लो चार्ट में हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि आपको रिवीजन में काफी मदद मिलेगा इसके द्वारा। एक पूरे बोर्ड पे मैं बनाता हूं अभी फ्लो चार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस से आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। ठीक है, और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न कर पाऊं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस को एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट, पूरे साइंस को पार्ट 1 और पार्ट 2, जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 1 था, साइंस पार्ट 1 था, और इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पार्ट 2 है, इन दोनों को मर्ज करके एक डिफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइंस का जो डिफिनेशन मैंने वहां पे बताया आपको, स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री, और स्टडी ऑफ एनर्जी दैट मीन्स इंटरेक्शंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन को आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे साइंस का अगर हम लोग पूरा एक में मर्ज करें दोनों लेक्चर को, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइंस को यहाँ पे सिंपली, ये सब तो आपको पता ही है, इट इज व्हाट इज द साइंस, इट इज द सिस्टमैटिक स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में इसको, रियल साइंस और यहाँ पे स्यूडो साइंस, इसको डिवाइड किए। रियल साइंस क्या होता है, जितना मैंने पढ़ा है इसमें अभी आपको बताया, थ्योरी पे आधारित होता है। ठीक है, स्यूडो साइंस जो होता है ये पैराडिग्म पे होते हैं, पैराडिग्म पे होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन पैराडिग्म, बेस्ड ऑन थ्योरी। जब थ्योरी पे होता है तो थ्योरी को हमने क्या बताया, अनचेंजिंग रियलिटी। ठीक है, अनचेंजिंग रियलिटी इज नोन एज थ्योरी, और यहां पे पैराडिग्म को जब पढ़ेंगे तो चेंजिंग रियलिटी इज नोन एज पैराडिग्म। ठीक है, अनचेंजिंग रियलिटी में मैंने क्या देखा, इसको अनचेंजिंग रियलिटी सिर्फ 2 ही मैंने देखा, और 2 ही होते भी हैं। क्या होते हैं, या तो कोई लिविंग होगा या तो कोई नॉन लिविंग होगा। ठीक है, अगर कोई लिविंग है तो इसका स्टडी हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत करेंगे, और अगर कोई नॉन लिविंग है तो इसका स्टडी हम लोग फिजिकल साइंस के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत जब इसका स्टडी करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा लिविंग अगर कोई है तो वो 2 ही हैं। कौन से हैं, या तो कोई एनिमल के रूप में है, या तो कोई प्लांट के रूप में है। ठीक है, या तो कोई एनिमल है या तो कोई प्लांट है। और फिजिकल साइंस में देखें तो ये भी बस 2 ही है, यानी नॉन लिविंग भी 2 ही है, या तो कोई मैटर के रूप में नॉन लिविंग में है, या तो कोई एनर्जी के रूप में है नॉन लिविंग में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग भी सोचेंगे, मैटर के रूप में या तो कोई है नॉन लिविंग में, या तो कोई फिर एनर्जी के रूप में है।
जब कोई एनिमल के रूप में है तो इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद प्लांट, जब कोई प्लांट के रूप में है तो इसको हम लोग बॉटनी के रूप में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, इसको हम आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद जब मैटर की हम लोग बात करें तो जब मैटर की स्टडी करेंगे तो इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, यानी स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। और जब एनर्जी का स्टडी ऑफ, इसको हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फादर ऑफ जूलॉजी देखा जाए तो किसको मैंने बताया, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी इसमें हम लोग देखे थे एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रास्टस थे। थियोफ्रास्टस थे। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, लेवोजियर थे। और फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे, न्यूटन थे। पूरा नाम इनका सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो ये रहा हमारा रियल साइंस। स्यूडो साइंस में मैंने देखा था चेंजिंग रियलिटी के बाद वहां पे बताना जो भी बचा हुआ था चेंजिंग रियलिटी, मैंने देखा अनचेंजिंग रियलिटी तो पूरा देख लिया। अब चेंजिंग रियलिटी को 2 मिनट में देख लेते हैं। ना बदला जाने वाला सत्य कैसा सत्य है, जिसको कि बदला जा सकता है। ना बदला जाने वाला तो रियल साइंस के अंदर तो हमने देखा। अब देखना है कि बदला जाने वाला सत्य कैसा सत्य है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जांपल लेते हैं डेमोक्रेसी का। आप सभी डेमोक्रेसी वर्ड से परिचित होंगे। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी यूके में भी है, ये डेमोक्रेसी यूएसए में भी है, दैट मीन्स अमेरिका में भी है। तो स्टूडेंट्स, ये डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है और यूके में भी है। बट ये डेमोक्रेसी का जो इफेक्ट है तीनों जगह बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का इफेक्ट जो है वो तीनों कंट्री पे बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी एक ऐसा सत्य है कि ये पैराडिग्म पे आधारित है, यानी ये अवधारणाओं पे है, जिसका इफेक्ट व्यक्ति बदलते, स्थान बदलते, समय बदलते बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराडिग्म कहते हैं। तो ये डेमोक्रेसी एक ऐसा सत्य है जो कि स्थान बदलते ही बदल जा रहा है। ठीक है, अगर यही डेमोक्रेसी कोई ऐसा सिद्धांत होता जो कि समय बदलते, स्थान बदलते और व्यक्ति बदलते नहीं बदलता, तो ये डेमोक्रेसी का इफेक्ट जो हमारे इंडिया के अंदर है वही अमेरिका के अंदर भी होता, वही यूके के अंदर भी होता। ठीक है, लेकिन ऐसा वर्ड ये डेमोक्रेसी नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यहाँ हमारे कंट्री में भी है, यूके में भी है। तो हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो वर्क कर रही है और यूके में जो वर्क कर रही है बिल्कुल अलग अलग है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सारी जो है, यानी सोशल साइंस के जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे में पॉलिटी, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आप लोग पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, ये सब क्या है, हिस्ट्री ले लीजिए, सारे सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट जो इस सब में बदलाव संभव है, ये सब ऐसे सत्य हैं जिसको कि बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो अनचेंजिंग रियलिटी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी के अंदर बढ़ने वाले सत्य जो है वो ना बदलने वाले सत्य हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको बेहतर समझ पाए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे, अपने इन्हीं कैटेगरी में से सबसे पहले उठाएंगे लिविंग बींग्स में बायोलॉजिकल साइंस को, और बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग उठाएंगे एनिमल्स को, दैट मीन्स जूलॉजी को शुरू करेंगे। और जूलॉजी को जब शुरू करेंगे तो उसका जो टॉपिक हम लोग हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उत्पत्ति। जीवन का उत्पत्ति होता कैसे है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, लिविंग बींग्स, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे टॉपिक को देखेंगे। तो आप लोग बस इतना याद रखें कि नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिविंग बींग्स के अंदर बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जूलॉजी को उठाएंगे और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करें। ठीक है, और मुझे बताएं जिससे कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने में समर्थ हो पाऊं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।